राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने नए ट्राईपॉड का रिव्यू। ठीक है ना। ये मैंने ट्राईपॉड मंगाया है और ये मेरी बेटी लेके आ गई है। दरअसल ट्राईपॉड तो मेरा ये 4-5 दिन से आया रखा है। मतलब जिस दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल में और घर पे आ चुका था ये ट्राईपॉड। तो 4-5 दिन हो चुके हैं और अब हम घर आ चुके हैं। तो ये रखा हुआ था मेरी जेठानी के इधर, तो उधर से लेके आए हैं अभी अभी। तो चलिए पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में खुद समझूंगी, क्वालिटी मुझे अच्छी लगेगी, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊंगी। तभी मैंने ये सोच लिया था। ठीक है ना। तो जब मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ या फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं इसका अच्छे से इसको देखने के बाद, इसको चेक करने के बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि इसकी डिटेल मैं अच्छे से आपको दे सकूँ। ये आता है काफ़ी लंबे बॉक्स में। आपने इसका साइज़ देख लिया है, करीब इसका साइज़ होगा 30 इंच की कितना। ठीक है ना, इतना होगा लगभग में, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदाज़ा नहीं बता रही हूँ। देखिए, है ना। मतलब मेरी हाइट काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही, आप जानते हो 5'3" की जितनी मेरी हाइट है। तो ये मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो मेरी बेटी बोली कि इसको मैं ही खोलूँगी, इसका उद्घाटन मैं करती हूँ। तो कोई बात नहीं है, नई चीज़ों का उद्घाटन बच्चों के हाथ हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और बच्चे तो एक्साइटेड होते ही हैं ना नई चीज़ों को देख के, भले ही उनके काम की हो चाहे ना हो। बेटा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में ना अभी देखिए सुई लगी हुई है, क्योंकि उसको सुबह शाम ना बोतल लग रही है, अभी भी दवाइयाँ लग रही है। तो वो बोल रहा था कि मैं खोल दूंगा, लेकिन उसके हाथ में ना जोर पड़ेगा, तो उसको मैंने मना कर दी थी। तो थोड़ा सा उदास हो गया है। चलिए ये ट्राईपॉड निकाल दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसकी हाइट ना 7 फुट के जितनी है। मतलब ट्राईपॉड की जो हाइट है वो 7 फुट के ऊंचाई की है, मतलब ऊंची है काफ़ी। तो ये मुझे सही तरीके से ना खोलना नहीं आ रहा था। मतलब नई चीज़ों में हम ना थोड़ी सी खींचातानी नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, कितनी बार नई चीज़ें ही हमारी खींचातानी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको इस तरीके से खोला जाता है। तो इसको थोड़ा नीचे को खिसका के खोला जाता है। नॉर्मली जो हम ट्राईपॉड इस्तेमाल करते हैं ना अपनी वीडियो शूटिंग के लिए, 400, 500, 700, 800, 1000, 1500 रुपये तक का भी, ठीक है ना। तो उनका जो ये डिज़ाइनिंग मान सकते हो, मॉडल मान सकते हो, कुछ अलग ही होता है। वो आसानी से एकदम खुल जाते हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इसका जो बेस है ना, केवल नीचे नीचे रहता है, ऐसा नहीं कि उठा हुआ ऊपर तक जाता है। ठीक है ना, उनमें बड़ी दिक्कत सी होती है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पहले देखा था। दरअसल मेरे हस्बैंड ने इसको देखा था, मुझे ज़रूरत थी ट्राईपॉड की। तो मैं काफ़ी 2 महीनों से बोलती आ रही थी कि मुझे एक ट्राईपॉड चाहिए। तो बोल रहे थे मंगा ले, पर मैं सोच रही थी कोई अच्छा सा ही मंगा लूँ। और जब मैं देख रही थी ना, तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तक का ट्राईपॉड आ रहा था, और वो मेरे बजट से बाहर हो रहा था। तो 2-3 महीने मुझे देखते देखते हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड को ये वाला ट्राईपॉड दिखाई दिया, तो बोले हुए कि तुझे हाइट वाले ट्राईपॉड की ज़रूरत है और वो मज़बूत भी होना चाहिए और तेरे बजट में भी आ जाए, तो ये ट्राईपॉड शायद अच्छा रहेगा। तो तब ये परचेज़ कर लिया है। कितने का ये भी बताऊंगी। तो जैसे मैं इसको खोल रही हूँ ना, देखिए इसका जो बेस है ना, मतलब इसको जो मजबूती से रखा रहेगा, ये वो नीचे नीचे रहता है, ऊपर को नहीं जाता है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना, ऊपर तक फूल जाते हैं हमारे नॉर्मल ट्राईपॉड, उनमें ना कितनी बार हाथ वगैरह भी लग जाते हैं, तो गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये बहुत ही कम जगह में आप रख सकते हो। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मजबूत भी नज़र आ रहा है। तो इसके जो ये मतलब इसका मोबाइल होल्डर वगैरह होता है, जहाँ पे मोबाइल वगैरह लगाते हैं, वो अलग ही दे रखता है। तो इसको पहले मैं लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी किस किस तरीके से लगाना होता है और कितनी सेफ्टी है इसमें हमारे कैमरा या फिर मोबाइल को लेके। तो मैंने तो ये केवल मोबाइल के लिए ही मंगाया है। इस तरीके के ट्राईपॉड कैमरा के लिए भी आते हैं। मेरा तो बजट नहीं है कि मैं कैमरे से अपनी वीडियो शूट करूँ, तो मैं तो सीधा मोबाइल से ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा अच्छा सा, हल्का सा अच्छा सा मोबाइल मैंने लिया हुआ है। अब मैं आपको ना इसकी हाइट दिखा रही हूँ। मेरी जो हाइट है ना 5'3" के जितनी है, और मेरी हाइट से ये कितना ऊपर निकल चुका है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा और भी बड़ा, यानी इसकी हाइट और भी ऊंची हो सकती है। जैसे हम इसको नीचे से कम कर देंगे ना, इसका जो बेस है, इसकी हाइट और भी ज़्यादा ऊंची चली जाएगी। अब इसकी हाइट करीब हो रही है 6.5 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही होगी, कम नहीं है ना। इतनी हाइट तो काफ़ी, इतने ऊपर तो हमारा हाथ भी नहीं जाने वाला है। अगर हम इतने ऊपर कैमरे को या फिर फ़ोन को लगा के अपनी वीडियो को शूट करेंगे, तो हमारा हाथ नहीं जाएगा कैमरा वगैरह को, यानी वीडियो को प्ले करने के लिए। तो कुछ ना कुछ साधन ही रखना होता है, उस पर चढ़ के करना होता है। बट जो मेरा कैमरा यानी कि मेरा जो मोबाइल है ना, वो ऐसा है, उसको मैं जितना दूरी पे रखती हूँ वो उतनी ही क्लियर वीडियो लेके आता है। ठीक है ना। मतलब नज़दीक रखती हूँ तो ब्लर वीडियो रहती है, दूर रखती हूँ तो क्लियर होती है। इसी वजह से मुझे ये हाइट वाले ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ी है।
देखिए इस तरीके से ना इसको हम ऊंचा भी कर सकते हैं और नीचे का जो बेस है ना वो कम होता चला जाता है। बट ज़्यादा ऊंचा करने से ना सेफ्टी नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है, हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, देखिए बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कितनी भी हम कोशिश कर ले। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी जैसे मैं इसको वहाँ पे रखूँगी तो मेरी हाइट से तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो चुका है, मेरा हाथ जाने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कुर्सी रखनी पड़ेगी, कोई स्टूल वगैरह रखना पड़ेगा जिस पे चढ़ के मुझे इसकी जो वीडियो वगैरह है उसको प्ले पुश करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतनी हाइट की मुझे ज़रूरत नहीं थी। साथ में मेरा बेटा भी आ गया है कि मैं अपनी हाइट नापता हूँ, मेरी हाइट में कवर हो जाएगा। चलिए बच्चे हैं, बच्चों वाला ही दिमाग है उसका। तो काफ़ी हाइट है और बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत भी है, लेकिन मैं आपको ना यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो इसका ये बेस है ना इसको पूरा खोल के रखिएगा। इसका जब बेस पूरा खुला रहेगा तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। अब मैं क्या करती हूँ आपको ना ये थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ उसके साथ क्या क्या चीज़ें आई है, उनको किस किस तरीके से लगाना होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें इस तरीके से स्क्रू होते हैं जिनको ढीला करने की वजह से इसके जो ये पाइप दिए हुए हैं ये ऊपर नीचे चले जाते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से इसकी हाइट को कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहला आप देखिए मेरे बेटे के हाथ में सीरीज लगी हुई है, इसके हाथों में ना भी दर्द है, दोनों ही हाथों में इसके काफ़ी दर्द है और ये मान भी नहीं रहा है। जब इसको खींचेगा ना तो इसकी नसें खींचेंगी और हाथ पे जोर पड़ेगा, लेकिन ये सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये बोल रहा था मैं दिखाता हूँ इसका रिव्यू करके इसमें फ़ोन किस तरीके से लगाया जाता है। तो देखिए वैसे फ़ोन इसमें बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाता है। चलिए मैंने इसके ना ये जो स्क्रू वगैरह जो भी इसके साथ ये एसेसरीज थी मैंने दोबारा से निकाल दी और आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से एक पिन्नी के अंदर आती है, अच्छे से कवर होती है। और इसमें ये एक क्या बोलते हैं ना कि स्टैंड सा है, स्क्रू सा दिया हुआ है जिसमें हम अपना मोबाइल होल्डर लगाएंगे। तो ये क्या ना चारों तरफ को अच्छे से घूम जाता है। आप जिस भी रेजुलेशन में अपनी वीडियो बनाते हैं उस रेजुलेशन में आप बहुत ही आसानी से अपने कैमरे को घुमा सकते हो। नॉर्मल जो ट्राइपॉड आते हैं ना उसमें खींच के लगाने वाला सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी करता है। मेरे पास नॉर्मली 2 ट्राइपॉड है, 2 नहीं है मेरे पास 3 ट्राइपॉड है और ये चौथा ट्राइपॉड है। बट मुझे उनमें वीडियो शूट करने में बड़ी दिक्कत आती थी। एक तो उनकी हाइट कम थी, दूसरा जो मोबाइल लगाने वाला जो उसमें सिस्टम होता है ना जिसको मोबाइल होल्डर बोलते हैं ये वाला, उसमें खींच के लगाने वाला था और उसके बारे में सभी जानते हैं, इसके बारे में बहुत कम जानते होंगे। इसमें इस तरीके से 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ा रेक्टेंगल साइज़ की वीडियो बनाते हैं तो आप इसको बीच में फिक्स कर लीजिए, और अगर आप मेरे जैसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से इसमें फ़िट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाता है। अच्छा ये वाला जो मोबाइल होल्डर होता है ना, इसमें जो हमारा मोबाइल होता है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, निकलने के चांस नहीं रहते हैं। दूसरे वाला जो ट्राइपॉड होता है और उसमें खींच के लगाने वाला सिस्टम होता है ना मोबाइल होल्डर में, उसमें से मेरा मोबाइल बहुत बार निकल चुका है। एक मोबाइल मेरा क्रैक भी हो चुका था, तब से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मुझे इस तरीके का होल्डर चाहिए। वैसे ये जो होल्डर होते हैं ना अलग से भी आ जाते हैं, आप तो दुकान पे भी देख सकते हैं जहाँ पे ये स्टैंड वगैरह मिलते हैं, या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। 50, 60 या 80, 90 रुपये तक ये वाला होल्डर मिल जाता है। इसमें इस तरीके से इस मोबाइल को जो है लगा दिया जाता है, अच्छे से सेट कर दिया जाता है। जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हमारा मोबाइल अच्छे से लग चुका है तब तक आपको मोबाइल नहीं छोड़ना है। और ये पकड़ बहुत ही अच्छे से बना लेता है। इसके आगे ना थोड़ी सी जगह दी हुई है और जो जगह है ना वो थोड़ी सी उठी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है ना मोबाइल आगे या पीछे को खिसकता नहीं है, अच्छे से फिक्स हो जाता है। आपको मैं दिखा रही हूँ, आप इसको किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, बहुत ही आसानी से घुमाने में आ जाता है। और इसमें जो स्क्रू दिए होते हैं ना ये इनको टाइट कर दिया जाता है। मतलब जिस रेजुलेशन में आपको अपना मोबाइल रखना है वहाँ पे उसको सेट करके इसके स्क्रू को टाइट कर दे तो फिर ये कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। तो मेरा तो इतनी ही हाइट पे काम हो जाएगा। अब मोबाइल की जो हाइट है ना नॉर्मल 5-8 के जितनी हो चुकी है, यानी 6 फुट तक मैं आसानी से कवर कर लूँगी। 6 फुट से ज़्यादा जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ नीचे रखनी पड़ेगी हाइट के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको सेट करके दिखा रही हूँ और ये इस तरीके से सेट हो जाता है। अगर आपको और ज़्यादा हाइट चाहिए तो जो इसमें ये स्क्रू दे हुए हैं इनको आप लूज़ कर लीजिएगा और इसकी हाइट को घटा बढ़ा लीजिएगा, मतलब अपने हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ये जो ट्राइपॉड है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है कि ये मेरे बजट में आ चुका है। दूसरा ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। आप चाहे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे 420 या फिर 425 रुपये करीब का पड़ा है।